अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है? आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप खैर और आफियत से होंगे। स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है आप सब अपने घर में खैर और आफियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने सेहत का भी। आज हम आपके साथ बेसिक सिविल इंजीनियर सर्वे में आपके साथ हाजिर हैं। हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 प्लेन टेबल सर्विंग के हवाले से। उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल के हवाले से, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल बेसिकली कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे और इसका हर मेथड्स का अलग एक तरीक़ाकार है कि हमने फील्ड पे उसको कैसे अप्लाई करना है, फील्ड में काम किस तरह करना है, उस मेथड के हवाले से उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के बेसिकली 4 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है रेडिएशन मेथड, दूसरा इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा है ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के हवाले से उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको एक बारी थोड़ा सा फिर रिपीट आज करा देता हूँ। इसका हमने पढ़ा था कि दो मुतवाजी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करना, ठीक है। क्या है? पैरेललिज्म है, मुतवाजी लाइन ड्रा। बोर्ड के ऊपर लगी हुई शीट है और ये हमारा एक क्या है, ये पॉइंट है। इन इसके बिल्कुल पैरेलल हम मुतवाजी लाइन लगाते हैं तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। दो मुतवाजी लाइन इन ऑन दी फील्ड, ठीक है। रेडिएशन मेथड क्या होता है? इन द रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स to be located are obtained by drawing radial lines along fiducially the edge of any date. After getting the objects or points bisect along the line of sight of the any date. The horizontal distance are then measured and scaled off on the corresponding radial lines to mark their position on the drawing. रेडिएशन मेथड ऐसा है कि प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो ऑब्जेक्ट से उस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं रेडियल लाइन के शुआई तरीके से, ठीक है। और फिड्यूशियल एज का एलिडेट की बात हो रही है, जहां पर एक साइड पे स्केल लगा होता है, दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन होती है। उसको जो फिड्यूशियल एज के ऊपर क्या करते हैं, जो हमारे मुताल्लिका ऑब्जेक्ट से वहां तक हम इसको लाइन को साइड करके उसको लाइन को हम ड्रा करते हैं। लेकिन साइटिंग हम किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? एलिडेट के जरिए करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्योंकि हम मेजर करना पड़ता है, जो दो पॉइंट्स के आगे भी मैं आपको और तफसीलन इसके साथ आपको ड्राइंग में बताऊंगा, ठीक है। मेजर करते हैं, मेजर क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट पॉइंट तो हमने साइड कर दिया, लेकिन उसके हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो हम उसको शीट के ऊपर ड्रा करने के लिए हमारे पास स्केल का होना जरूरी है, नहीं फील्ड की पैमाइश का होना जरूरी है। अगर फील्ड की पैमाइश है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम फील्ड की पैमाइश आपकी बड़ी है तो उसको कन्वर्जन करके स्केल को छोटा करके हम शीट के ऊपर इसको ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है, अब आते हैं छोटे इलाके का सर्वे करने के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है, जहां पर आपका एरिया कम हो वहां पर हम इस सर्वे को करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरीके में तमाम तफसीलात नोट करने के लिए सिर्फ एक स्टेशन का पॉइंट का हम इंतखाब करते हैं, यानी एक ही स्टेशन पॉइंट पे रखते हुए आप तमाम पॉइंट्स का डेटा इकट्ठा करके कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या, इस स्टेशन का इंतखाब करते वक्त ये बात खास तौर पर हम अपने माइंड में रखी जाती है कि इलाके की तमाम ज़रूरी तफसीलात इस स्टेशन से नज़र आ सके। इन मीन्स के तमाम जितने भी पॉइंट्स आपने एक पॉइंट ऐसा जहन में रखते हैं, एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करते हैं फील्ड में, ताकि उससे हम जितने भी इर्द गिर्द का एरिया है वो तमाम डेटा हमारे पास, उसमें कोई रुकावट नहीं, उसमें कोई दरख्त नहीं हो, उसमें कोई बिल्डिंग ना हो, इसमें कोई इस तरह नाला कोई ना हो, ताकि मेजरमेंट लेते हुए मसला हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ें जहन में रखते हुए ऐसे पॉइंट का हम इंतखाब करते हैं। अगर बड़े इलाके का सर्वे इस तरीके से करना हो तो दीगर तरीकों के साथ मिलाकर किया जा सकता है। मतलब ये आगे जो हम मेथड्स पढ़ेंगे, अगर बड़ा एरिया हो
तो अब एरिया हमारे पास छोटा है तो इसको हम कर सकते हैं। अगर बड़े एरिया हो जैसे गांव का हम कर रहे हैं, अब पूरी सिटी का करना पड़े तो फिर इसमें और भी मेथड इसके साथ इस अप्लाई करके हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके में दूरबीन वाले एलिडेट इन टेलीस्कोप एलिडेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो छोटा एरिया है तो हम सिंपल एलिडेट्स के साथ भी काम उसको चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एलिडेट से क्या करना होता है, साइड करना होता है और पॉइंट को रेंज में करना होता है ताकि शुआई तरीके से आपका पॉइंट आपको नजर आ सके। ठीक है, जिससे काम में बहुत आसानी जिससे काम बहुत आसान हो जाता है और कम वक्त में मुकम्मल भी हो जाता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कर लेते हैं, कम वक्त में हम इसको डेटा जितना फील्ड का होता है वो हम इसको इकट्ठा करके हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ये तरीका छोटे इलाके के लिए बेहतरीन है, मुनासिब है। ठीक है, बड़े एरिया में हमें और भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है लेकिन उसको हम वहां पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट आप समझ लें। रेडिएशन मेथड क्या है, यहाँ पर ये हमारा ये प्लेन बोर्ड है। ठीक है, ये हमने क्या किया हुआ, ये प्लेन बोर्ड, हमने प्लेन बोर्ड के ऊपर ये हमारी ड्राइंग शीट है। ये क्या है हमारे पास, ये ड्राइंग शीट है। ठीक है, या अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा पास ये प्लेन बोर्ड है ये, ठीक है, और ये हमारे पास उसके ऊपर वो लगाई हुई है, ड्राइंग शीट लगाई हुई है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, और ये हो गया डी। अगर आपने अभी लेक्चर्स मैं अभी अगर आप बैक में चले जाए, मैं अभी आपको कह चुका हूँ कि ये ऐसा रिलेशन कौन सा मेथड, एक स्टेशन पॉइंट से, यानी ये हमारे क्या है, ये एक स्टेशन पॉइंट, एक स्टेशन पॉइंट से तमाम पॉइंटों का हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन इस एक ही पॉइंट, उसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है, एक स्टेशन पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राउंड पे आपने स्टेशन पॉइंट मुंतखब किया हुआ है उसको इस शीट के ऊपर मुंतकिल करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, जी जी, प्लम बॉब। ठीक है, या यू फ्रॉग भी इसे कहते हैं, यू फ्रॉग। उसके साथ नीचे प्लम बॉब स्टेशन पॉइंट पे होगा और इसके साथ जो एलिडेट है वो ऑलरेडी मैं आपको उसका लेक्चर हो चुका है, आप उसको जरा रिपीट भी कर लें। ठीक है, एलिडेट की जो वर्किंग है, उसको जो प्रोसेस है, तो इसमें जो नोक के है यहाँ पर हम इसको निशान लगा लेते हैं, और ये हमारा ये पॉइंट क्या है, ये हम कहते हैं कि ये स्टेशन पॉइंट है। ठीक है, प्लेन टेबल के बोर्ड के ऊपर बात अभी हो रही है, ड्राई शीट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसी स्टेशन पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं, मुतवादी लाइन, वही प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, मुतवादी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या अल्फाबेट जो होगा कैपिटल में होगा, लेकिन शीट पे जब हम ड्रा करेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट से करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने यही लाइन ड्रा की, इस लाइन की हमने मेजरमेंट ली, डिस्टेंस जितना भी बनता है इस स्टेशन पॉइंट से बनता है 50 फुट बनता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 50 फुट है तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारे पास 5 इंच है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लाइन ड्रा कर लेंगे और साथ साथ इसकी क्या कर लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट हमारे पास सपोज हुई कि कितनी है, 100 है, 100 फुट है। ठीक है, तो इसको हम स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे, हमने स्केल रखा हुआ है, स्केल हम अपने मुनासबत से रखते हैं। ठीक है, आपने स्केल जो भी रखते हैं तो उसके कहते हैं कि हमने रखा 1 इंच बराबर है 10 फुट के। ठीक हो गया, 1 इंच बराबर है 10 फुट के। तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रा की, अभी लाइन ड्रा करके हमने इसको लाइन ड्रा कर दी। अब पैमाइश आपने ले ली, फिर जब शीट में ड्रा करोगे तो यहाँ तक अगर आपकी लाइन यहाँ तक आती है तो बाकी आप इस लाइन को इरेज कर लोगे, यहाँ पर लाइन आ करके छोड़ दोगे, और यहाँ पर इसके साथ लिख दोगे स्मॉल बी। फील्ड में बी कैपिटल होगा, यहाँ पर आप स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह सी के यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप लाइन साइड करेंगे एलिडेट की मदद से। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सी पॉइंट ए बी सी डी पे आपके रेंजिंग रॉड लगे होंगे, यहाँ पर आप एलिडेट की मदद से आप साइड करेंगे। इसकी पैमाइश जो भी आपकी आती है 150 फुट आती है या 100 फुट आती है, वो आप मैयर करेंगे फीते के जरिए। ये स्टेशन पॉइंट पे एक सिरा आपका स्टेशन पॉइंट के होगा और एक आपकी यहाँ पर रेंजिंग रॉड आपने रखा हुआ, यहाँ तक आप मेजरमेंट लेंगे। 150 फुट आता है या 100 फुट मैक्सिमम, सपोज 100 फुट आ जाते हैं, तो आप क्या कर लेंगे, 100 फुट ये आ गई, तो आप स्केल हमने क्या रखा, 1 इंच बराबर है 10 फुट के। तो यहाँ पर कैपिटल सी, यहाँ पर हम शीट में जब जब भी होगे हमारा हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से होगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम डी की भी ले लेंगे, तो ये भी डी तक हम पैमाइश ले लेंगे।
ठीक है, जो भी होगा स्केल में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इस किस्म का, हम ए पॉइंट जो हमने बनाया हुआ और बी को बनाया हुआ है, इसको हम इसके साथ मिला लेंगे, ठीक है, सी को इसके साथ मिला देंगे, डी को इससे मिला देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक प्लेन टेबल ड्राइंग बन गई। प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर एक ड्राइंग शक्ल की भी आ जाती है कि हमारा ये एक ये प्लॉट है और इसकी ये पैमाइश ये बनती है, ठीक है। जैसे हम देख लें, ये देख लें आप, ये आपका प्लेन बोर्ड के ऊपर ये क्या है, प्लेन टेबल बोर्ड है, ठीक है। इसी से हम यहाँ एक ही स्टेशन पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, ये रेंजिंग रॉड लगाया, यहाँ तक पॉइंट मेजरमेंट ले ली, मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से क्या करोगे, एलिडेट की मदद से इसको साइड करोगे और लाइन ड्रा कर दोगे। और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर क्या लिखोगे, स्मॉल ए, ठीक है। इसी तरह ये बी है तो यहाँ पर क्या, इस लाइन के साथ क्या लिखोगे, स्मॉल बी, ठीक है। ये पैमाइश साइड की एलिडेट की मदद से पैमाइश ले ली, जो पैमाइश होगी स्केल में कन्वर्ट करके आप इसमें यहाँ पर लाइन, एक लाइन फुल ड्रा कर लोगे, जितनी आप स्केल में कट कर लोगे, सपोज करिए आपकी लाइन यहाँ तक आती है, ठीक है, बाकी लाइन आप क्या कर लोगे, इरेज कर लोगे, यहाँ तक लाइन आके हल्का सा कट मार दोगे, उसके साथ लिख दोगे बी, ठीक है, और बाकी लाइन एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर लोगे। इसी तरह सी पॉइंट की तरफ, ये डी प्लॉट की तरफ, ये ई प्लॉट, तो इसके ऊपर जो आपका जो प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर जो आपका बनेगा ड्राइंग को इस तरह की बनेगी, ये आ गई, ठीक है, ये इस तरह होगी, और कुछ इस तरह बन जाएगी। मीन्स के प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर ये आपकी कोई शीट इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर ये मैंने कुछ बना दिया, तो ये सेम, क्योंकि फील्ड ये आपके देख रहे हैं, ये आपकी फील्ड है, ये आपकी क्या है, ये फील्ड है, ये आपकी फील्ड है, ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये फील्ड का प्लॉट है। तो हमने जब शीट के ऊपर बनाया तो ये इस तरह आके आपकी प्लॉट बन गई, ठीक हो गया। ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर इसका ड्राइंग किस तरह बनेगी, देखें आप इसको इस पॉइंट के साथ, अब देखें ये सेम एज इट इज, इसका प्लॉट किस तरह बनेगा, जब आप ड्राइंग शीट बनाएंगे तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से बी है, ठीक है, फिर एक पॉइंट ये आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आके फिर क्या करते हैं आप, यहाँ से बिल्कुल यूं आ गया, ठीक है, यूं करने के बाद इसका स्ट्रेट यूं आ गया और ये आ गया, ठीक है। क्योंकि हम जो पॉइंट आपने लिए इन दो पॉइंटों का, अगर ये दीवार है तो इन दीवार को दीवार के साथ मिला लेंगे, ठीक है, ये लाइन है इस दीवार को इसके साथ मिला, ये सपोज करिए ये जो ये पॉइंट जो मैंने ये के यहाँ पर झंडी लगी हुई है, ठीक है, या ये दरख्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। वैसे ही बेसिकली हमारा प्लॉट लास्ट टाइम जो बना था वो इस किस्म का बन रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, क्यों के साथ नहीं मिलाएंगे, क्यों, ये मौके पे देखना होता है कि आए ये दरख्त है, पोल है, या कोई दूसरी इस तरह चीज जो वहां पर खड़ी हुई है, तो उसको हमने मौके पे देखना होता है। एक्चुअल प्लॉट हमारा क्या है, ये है, ठीक है, एक्चुअल प्लॉट हमारा क्या है, ये नहीं होता कि आपने ए को बी के साथ मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, तो ये प्लॉट कुछ इस तरह, ये प्लॉट एक्चुअली क्या है, ये झंडी जहां पर आपने लगाई हुई है, तो इस एक्चुअल प्लॉट क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, जो बारों बार है जो आपको उसमें शो कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे हैं। लेकिन ई झंडी का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए को बी के ए बी मिलाया है, बी सी मिला दिया आखिर में पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि मौके पे दीवार है या प्लॉट है, तो इसको इसके साथ मिला के ये, तो ये हमारे पास ये वाली ड्राइंग बन जाती है, ठीक है। और ये जो झंडी है हम इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल आ गई या दरख्त आ गई, जो भी हम इसको मौके पे देख के उसको डिसाइड करना होता है, ठीक है। ये उसका मेथड है कि सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप कौन सी लाइन ड्रा करनी है, शीट को कैसे आपने करना है, ये आपने ज़रा पढ़ लेना है, इसमें इतना कोई ख़ास है नहीं, ठीक है। इसको ज़रा माइंड में रखते हुए आपने जहन में रखते हुए इसके ऊपर काम करना है। ओके बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और दूसरा मेथड, हम मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के तरीके के हवाले से जो दूसरा मेथड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, अल्लाह हाफिज़।